चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी। एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्सप्लेन किया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीक़े से। आइए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। चलिए यहाँ पे देखते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, आपके यहाँ दो इलेक्ट्रिसिटी होती है। जो इसमें से जो करंट निकलती है ना, उसमें दो होती है। आपके घर पे जो करंट मिलती है उसमें दो होती है, एक एसी होती है। पहले आपको कुछ बातें हम समझा देते हैं, इसके बाद आपको लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ा जाएगा, तो आपको काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। एक होता है डीसी। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं ना भाई, वो डीसी पढ़ने वाले हैं। एसी के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अच्छा, अल्टरनेटिव एसी का मतलब होता क्या, ये देख लीजिए आप। एसी का मतलब ऐसी करंट ना जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहे। इसे प्लस इसे माइनस करते हैं। आप 12th में चल के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, एसी के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे आप यहाँ पे हम डीसी। कुल मिला के बात इतनी सी है ना, ये देखिए अपनी वैल्यू ना हमेशा बदलती रहती है। इसे कहते हैं हम एसी। जो दोनों डायरेक्शन, जो प्लस और माइनस दोनों में चलता है ना, उसे कहते हैं आप एसी कहते हैं। और डीसी किसे कहते हैं, बस जो केवल एक डायरेक्शन में चला, देखिए ऊपर बस एक ही डायरेक्शन में चलता है, उसे क्या कहते हैं, डीसी। इसे क्या कहते हैं, एसी। ये जो ऐसे आप देख रहे हैं ना, एक कंप्लीट साइकिल जो बना रही है ना, एक जो कंप्लीट साइकिल बना रही है ना, एक सेकंड में ये 50 बार ऐसे कर लेती है। इंडिया में एक सेकंड में कितना बार कर लेती है, ये 50 बार ऐसे एक कंप्लीट सर्किट बना देती है। तो पूछा जाता है कि इंडिया में जो एसी की जो अल्टरनेटिव करंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 50 हर्ट्ज से। एक सवाल आपके बोर्ड में पूछा गया है क्लास 10th में। लेकिन आपको ना डीसी पढ़ना है इस चैप्टर में। आपको डीसी ऐसी करंट जो टाइम के साथ बदलेगा। देखिए टाइम के साथ नहीं बदलती है डीसी ना, आपकी टाइम के साथ नहीं बदलती है। देखिए ये डीसी आपकी टाइम के साथ नहीं बदलती है, ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी। एसी में क्या है, ये टाइम के साथ देखिए बदलती रहती है, उसे कहते हैं एसी। जो टाइम के साथ ना बदले उसे क्या कहते हैं, डीसी। आपको कौन सा पढ़ना है, डीसी। इंडिया में जो एसी आती है कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आती है, 50 हर्ट्ज। ये सवाल पूछा गया था आपसे। चलिए अब आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ए इम्पोर्टेंस प्लेस। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ए इम्पोर्टेंस प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। आपको ये बताने की प्रयास किया जा रहा है, आपको ये समझाया जा रहा है कि मॉडर्न एज में ना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। क्यों, इसके पीछे लॉजिक भी होती है। कैसे, इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फ्रॉम एनर्जी फॉर ए वैरायटी ऑफ यूजेज इन होम। इसके कहने का मतलब ये है ना कि हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे और अपना घर पे इसका यूज़ कर लेंगे। होम्स, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज एज सो ऑन। इसका मतलब देखिए, आप स्कूल में हैं तो दिन में जब आप पढ़ते हैं स्कूल में, तो वहाँ पे हम क्या लाइट फैन सब ऑन कर लेते हैं। जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो रात को क्या कर लेते हैं, इसे हम ऑफ कर देते हैं। तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम हॉस्पिटल में हर जगह इसका यूज़ कर पाएंगे। आइए फिर इसमें समझते हैं। फिर बोला गया आपका व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मेन क्या है, हाउ डज इट फ्लो इन द एन सर्किट। ये कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, इसके बारे में समझेंगे। व्हाट आर फैक्टर द कंट्रोल एंड रेगुलेट द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको हम कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, कैसे रेगुलेट कर लेते हैं, इसके बारे में समझेंगे इन दिस चैप्टर। देखिए यहाँ पे इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर द सच क्वेश्चन। वी शैल आल्सो डिस्कस हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्या रहा, हीटिंग इफेक्ट के बारे में समझेंगे हम। अब देखिएगा ना, यहाँ पे आपको कुछ बातें हम बेसिक बता रहे हैं, बात को समझिएगा। यहाँ पे 2-3 बातें एकदम क्लियर कर लीजिए। कौन कौन सी बातें, देखिए जब ये करंट जो फ्लो करेगी ना, तो एक आपको हीटिंग इफेक्ट देगी। मतलब जब करंट किसी वायर में जाएगी ना, उसमें से वहाँ उस वायर को गर्म कर देगी। कौन सा इफेक्ट देगी, हीटिंग इफेक्ट देगी। फिर उस वायर के साथ चारों तरफ ना मैग्नेटिक फील्ड दे देती है, तो क्या बोलते हैं उसे, मैग्नेटिक इफेक्ट देती है। करंट कौन कौन से इफेक्ट देती है, आपके यहाँ आपके क्लास 10th में हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट तो यहीं भी पढ़ लेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब ये समझने का प्रयास करते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, इसके बारे में पहले हम समझेंगे। कि देखिए सर्किट ऊपर बोला गया ना, सर्किट होती क्या, इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा है वी आर द फैमिलियर विथ एयर करंट, वाटर करंट। कह रहा है कि हम फैमिलियर हैं, हम समझ पाते हैं। वाटर करंट के बारे में समझते हैं, मतलब पानी का धारा। जैसे पानी नहीं फ्लो करता है, ऐसे किसी नाली में पानी फ्लो कर रहा है, किसी पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, उसे कहते हैं वाटर करंट। जब हवा से फ्लो करता है तो क्या बोलते हैं उसे, एयर करंट कह लेते हैं। करंट का मतलब होता है बहना। आई बात समझ में। तो वही पे कह रहा है कि हम लोग फैमिलियर हैं किसके बारे में, वाटर करंट के बारे में और एयर करंट के बारे में। वी नो
दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर करेंट इन रिवर्स, कह रहा है कि पानी फ्लो करता है नदियों में। सिमिलर इन द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर। देखिए अब यहीं से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। वो कह रहा है कि जैसे नदी में पानी फ्लो करता है ना, वैसे ही आपका एक लोहे का तार होता है, ठीक है, मेटेलिक वायर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। जैसे पानी नदी के अंदर फ्लो करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर फ्लो करता है, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ, आपका एक कंडक्टर होगा, इस जो मेटेलिक वायर होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा उसी क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया आपको किसे कहते हैं भाई? जब इलेक्ट्रॉन आपका किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। कुल मिला के इलेक्ट्रिक करंट तभी प्रोड्यूस होगी जब आपका चार्ज फ्लो करेगा। अब आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, सबसे छोटा चार्ज ना इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे जो छोटा चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया सिमिलर द करंट चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, हमने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल थ्रू ए मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर में करंट फ्लो करेगी कब, जब उसमें चार्ज फ्लो करेगा तब। वी से दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, तब उस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। इन ए टॉर्च, कह रहा है टॉर्च के बारे में, वी नो दैट द सेल बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च ग्लो। कह रहा है कि जब भी हम टार्च में एक बैटरी लगा देते हैं ना, तो वो बल्ब हमारा क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। वी हैव आल्सो सीन द टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन स्विच ऑन, कह रहा है कि जब तक हम स्विच को ऑन किए रहते हैं ना, तब तक हमारी उसमें टॉर्च जलती है। और व्हाट डज अ स्विच डू, स्विच क्या करता है, कह रहा है कि जब तक हम स्विच को ऑन किए रहते हैं तब तक तो जलता है। इसका मतलब स्विच कर क्या रहा है, तो आइए समझते हैं आगे। अ स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड बल्ब। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है जो स्विच होता है ना, आपका जो स्विच होता है, जो आपका ये स्विच है ना, एक लिंक काम कर रहा है, लिंक एक माध्यम काम कर रहा है, किसके बीच में, सेल और बल्ब के बीच में एक माध्यम का काम कर रहा है, कौन, स्विच। अब यहाँ से देखिएगा, अ कंटिन्यूअस, यहाँ पे देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है सवाल आपसे। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट की आपको से डेफिनेशन पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, इसका मतलब आइए यहाँ पे आपको समझाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कह रहा है ना कि एक कंटिन्यूअस रास्ता होना चाहिए, एकदम कंटिन्यूअस रास्ता होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया, एक सेल लगा दिया, सेल की कम्युनिकेशन को बैटरी कहते हैं, एक प्लस एक माइनस। कह रहा है कि जो ये रास्ता होना चाहिए ना, एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए और बंद होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए, कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज इसमें फ्लो करेगा ना, उसी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ इफ द करंट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज ऑफ, कह रहा है कि जब भी हमें इस करंट को फ्लो को रोकना होता है, बीच में एक स्विच लगा देंगे और स्विच से क्या करेंगे, इस लिंक को ना हम कट कर देंगे, इस वायर को हम ना कट कर देंगे, तो हमारी करंट क्या हो जाएगी, फ्लो करना बंद कर जाएगी। ये इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। और कह रहा है कि द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, कह रहा है कि जब स्विच को ऑन ऑफ कर देंगे ना, तब ये ग्लो नहीं करेगा बल्ब। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, कह रहा है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करें, कह रहा है यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब देखिए यहाँ से आपको उसकी डेफिनेशन बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी हम किसे कहेंगे, तो बोला जा रहा है कि जो चार्ज है ना, एक पर यूनिट टाइम में फ्लो करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो आपने यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ लिया, I=Q/T। देखिए पर यूनिट टाइम में, देखिए यहाँ पे पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। पर यूनिट टाइम में, फिर से देखिए, पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा किसी सर्किट में, उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो यहाँ से उसके बारे में, करंट के बारे में बता दिया गया। और देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया, यूनिट टाइम, इन द अदर वर्ड इफ द
रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या देखिए आई इक्वल टू दूसरे वर्ड में बोलेंगे क्या हो जाए क्यू बाई टी, क्या बोलेंगे यहाँ से नीचे वाले जब टाइम से डिवाइड किया तो रेट बोला जाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये इसके बारे में बताया जा रहा है। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लो चार्ज, हमने आपको बताया ना जो सबसे छोटा चार्ज होता है ना, जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है। आइए आगे समझते हैं। हाउएवर इलेक्ट्रॉन वी नॉट नो द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, ये हमें नहीं पता है कि कब इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो करती है, इसके बारे में पहले नहीं पता था कि पहले ऐसा कब होगा। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ अपोजिट फ्लो of positive charge and the direction of flow positive charge was taken to be the direction of the electric current. Conventionally in the electric circuit the direction of electric current taken opposite the direction of the flow of electrons which is negative charge। अब चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में हम समझाते हैं, आप समझिएगा उसके कहने का मतलब क्या है। इधर देखिएगा कह रहा है कि आपने एक बैटरी लगा रखा है, यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं। देखिए जब ऐसे बना देंगे ना इसे कहते हैं सेल, और जब दो सेल को जोड़ते हैं उसे कहते हैं बैटरी हम कहते हैं। तो चलिए हम आपसे एक सेल से समझाते हैं आपको। देखिए एक सेल आपके पास, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे हम एक बल्ब लगा दे रहे हैं, यहाँ पर हम एक बल्ब लगा दे रहे हैं ऐसे करके। कह रहा है कि देखिए जो इसमें इलेक्ट्रॉन है ना ये प्लस से निकलेगा इस साइड से और ये चला जाएगा इस साइड ये चला जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन देखिए यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट किधर प्रोड्यूस हो जाएगी, उल्टा प्रोड्यूस होगी। आई बात समझ में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ये बात यहाँ पे आपको बताया गया। तो पूछा भी जाता है आपसे कि बताइए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर से किधर तरफ होता है, बोलेंगे जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी उल्टा प्रोड्यूस होती है। देखिए ये सही नहीं है, ये पहले से लोग मानते हैं इसलिए इस बात को माना जाता है। ऐसा नहीं होता जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उधर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ऐसा ये होता है। लेकिन क्या मान लिया गया, जो पहले से मान के लोग चले आ रहे हैं कि भाई इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी इसके उल्टा प्रोड्यूस होगी, ये बात मान लिया गया। चलिए आगे आपको समझाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा इफ द नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन द टाइम टी देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज क्यू इक्वल टू आई टी। हमने आपको ये फॉर्मूला बता दिया कि जो चार्ज होगा पर यूनिट टाइम में जितना फ्लो करेगा उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं भाई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है ना, देखिए कुलाम की यूनिट होती है, देखिए चार्ज की यूनिट होती है कुलाम और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। इसकी यूनिट क्या हो गई, कुलाम पर सेकंड, या इसको क्या बोलते हैं भाई, एम्पियर बोल लेते हैं। सवाल पूछा भी जाता है आपसे। एक सवाल देखिए यहाँ से और पूछा जाता है आपसे, कैसे, कहता है 1 एम्पियर को डिफाइन करिए। आगे होगा इसमें कहेगा कि 1 एम्पियर को डिफाइन करिए आप, तो बोलेंगे एक कुलाम का चार्ज जब 1 सेकंड तक जाएगा, देखिए एक कुलाम का चार्ज जब 1 सेकंड तक फ्लो करेगा ना उसे बोलेंगे हम 1 एम्पियर बोलेंगे। आपने 1 एम्पियर डिफाइन कर दिया सिंपल सा। देखिए आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो एक कुलाम का चार्ज 1 सेकंड तक जब फ्लो करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कुलाम, हमने आपको बताया चार्ज की क्या होती है, यूनिट कुलाम होती है, विच इज इक्वालेंट टू द चार्ज ऑफ कॉन्टेंट द नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन पॉजेज ए नेगेटिव चार्ज 1.6 × 10⁻90 कूलम। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड अ यूनिट इज कॉल्ड एम्पियर। चलिए अब आपको यहाँ तक हम बताते हैं इसका मतलब क्या है। ये आपसे बोला जा रहा है कि देखिए ये आपसे बोला जा रहा है कि जो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन तो उसका चार्ज कितना होता है, अब बोलेंगे 1.6 × 10⁻90 कूलम, ये माइनस में होता है, और प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, सेम चार्ज होता है लेकिन प्लस में होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है कि 1 कूलम में कितने चार्ज आएंगे, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको आगे निकाला जाएगा, इसके बारे में हम Q इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, आगे आपको हम बताएंगे। देखिए वैसे देख लीजिए, यहीं से 1 कूलम में कितना चार्ज आएगा, देख लीजिए यहाँ से 1 कूलम हो गया, एन पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻90 आपका ये कूलम हो गया। तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻90 कूलम। इसको जब सॉल्व करेंगे पता है कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आता है आपका ये आंसर। तो ये बात लिखा गया था कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ तक हो गया। और हमने आपको ये भी बता दिया कि इसकी यूनिट क्या होती है भाई, एम्पियर होती है। हमें आपको बताया ना, देखिए कूलम की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम,
और टाइम की सेकंड होती है, कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं भाई, हम कूलाम पर सेकंड को ही बोलते हैं एम्पियर बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कैसे पढ़ा, एम्पियर साइंटिस्ट थे उनके नाम में पढ़ा। देखिए कैसे, एम्पियर सर्किट लॉ दिए थे, 12th में पढ़ेंगे उसके बारे में। 1 एम्पियर, यहाँ पे पहले देख लीजिए, कॉल्ड एम्पियर नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरिन एम्पियर, उनके नाम पे रख दिया गया। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकंड, दैट इज 1 एम्पियर इक्वल टू 1 बाई, देखिए हमने आपको बताया था ना, फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना कैसे करेंगे, इसको 1 मान लेंगे, नीचे वाले को भी 1 मान लेंगे, तभी ना एम्पियर 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो करेगा, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं 1 एम्पियर। हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसके बारे में यहाँ तक हो गया। देखिएगा, स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ करेंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर। कह रहे एम्पियर बड़ी यूनिट होती है, हमें छोटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सवाल पूछा गया है आपके एमसीक्यू के फॉर्म में। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर, बोलेंगे 10⁻³ एम्पियर, ये पूछा जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर, बोलेंगे 10⁻⁻6 एम्पियर। देखिए यहाँ पे दिया गया, ये माइक्रो एम्पियर, ये मिली एम्पियर, ये यूनिट छोटी यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। नैनो एम्पियर पूछा जाएगा, तब पूछा जाएगा 1 नैनो एम्पियर, बोलेंगे 10⁻⁹ एम्पियर, तो ये हो गया नैनो। तो आई बात समझ में, तो 2 आपके बुक में दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। आगे चलते हैं, बात आती है ना कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं। तो हम बोलेंगे, चलिए कुछ बातें आपको ना यहाँ पे हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस बात को। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजरमेंट करते हैं ना हम, जो आई को मेजरमेंट करते हैं ना, आई को, इलेक्ट्रिक करंट को हम करते हैं अमीटर से करते हैं। और जो हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, आगे बताएंगे वोल्टेज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं ना, जिसे वोल्टेज कहते हैं, उसको हम नापते हैं वोल्ट मीटर से। भाई देखिए ये पूछा गया है, करंट को किससे नापेंगे, अमीटर को। अमीटर को हम ना सीरीज में लगाते हैं, किस में लगाते हैं, सीरीज में, आगे बताया जाएगा सीरीज और पैरेलल क्या होता है। और वोल्ट मीटर को ना हम पैरेलल में लगाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उसे अमीटर से मेजरमेंट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में करते हैं। जो रजिस्टेंस, जो अमीटर होता है ना, उसका रजिस्टेंस 0 होना चाहिए, 0 के अप्रॉक्स होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। और वोल्ट मीटर में ना इनफाइनाइट होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया, यहाँ से सवाल पूछा जाता है आपसे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहीं पे आपको यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है यहाँ पर, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। कह रहा है कि सर्किट में जो करंट होती है उसको हम अमीटर की हेल्प से मेजरमेंट करते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, हमने आपको बताया ना, इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। थ्रू विच द करंट इज़ टू बी मेजर्ड, इसलिए हम इसको सीरीज में मेजर लगा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी हमारी करंट मेजर, क्योंकि सीरीज में ना करंट बदलती नहीं है, एकदम कांस्टेंट होती है। तो उसको हम मेजर कर लेंगे। भाई पैरेलल में लगाएंगे ना तो बढ़ जाएगी करंट, फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। और सीरीज में बढ़ती नहीं, इसलिए हम किस में लगाएंगे। देखिए लगाने का तरीका होता है, देखिए प्लस वाले को प्लस के साथ लगाएंगे, देखिए प्लस वाला, और माइनस वाले को माइनस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं सीरीज में कनेक्ट करना। आगे फिर देख लेते हैं, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू सीरीज इन ए थ्रू द विच इज़ द करंट टू बी मेजर्ड, हमने यहाँ तक बता दिया। सो द स्कीमेटिक डायग्राम द टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट comprising cell, electric bulb, ammeter, a plug key. Note that the electric current flow in the circuit from positive terminal to of the cell to negative. कह रहा है कि देखिए अब बात को समझिएगा, यहाँ पे आपको समझाया ये जा रहा है। कह रहा है ऐसा ना, एक आप सर्किट डायग्राम बनाइए, एग्जाम में पूछा जाता है, इंस्ट्रूमेंट दे देगा, क्या है बताइए। देखिए यहाँ पे एक बैटरी दे दिया गया तो हमने बैटरी लगा दिया, यहाँ पे एक हमने बल्ब लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, अमीटर, यहाँ पे की लगा दिया। यदि कहता है वोल्ट मीटर लगाइए ना, तो उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते, ऊपर यहाँ पे लिख देते भी और यहाँ पे कनेक्ट कर देते, तो ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। तो एक आता है डायग्राम बनाने के लिए, ये इंस्ट्रूमेंट दे देगा अमीटर दे देगा, की दे देगा, सेल दे देगा या बैटरी दे देगा, फिर यहाँ पे बल्ब दे देगा, यहाँ वोल्ट मीटर देगा, कहीं जोड़िए। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर को और अमीटर को जोड़ते समय ध्यान देंगे, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस, और माइनस वाले को माइनस से जोड़ेंगे इस साइड, देख लीजिए। तो ये आपका डायग्राम से सवाल ऐसे पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है करंट ऑफ 5.5 एम्पियर, आई की वैल्यू दे रखा है 0.5 एम्पियर। कह रहा है ड्राई फिलामेंट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट, कह रहा है टाइम दे रखा है आपका 10 मिनट तक। तो कह रहा है कि चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, कह रहा है चार्ज, ये देखिए Q इक्वल टू आई टी, वही वाला फॉर्मूला, I इक्वल टू Q बाई टी। आई की वैल्यू दे रखा है 0.5 एम्पियर,
टाइम दे रखा है 10 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये 0 इसको खत्म कर देगा डेसिमल को, ये हो जाएगा 5, यहाँ से क्या बच्चा 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 300 कूलम, ये आ गया 300 कूलम, आपका आ गया आंसर। चलिए आइए चलते हैं। देखिए यहाँ कुछ सवाल है उसको कर लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे बोला गया है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो बोलिए क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ उसकी करंट की यूनिट को डिफाइन कर लेंगे। बोलेंगे ऐसे कैसे, देखिए I = Q/T होता है, तो बोलेंगे 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो करेगा, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में और देखिएगा एक सवाल यहाँ से कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिव 1 कूलम चार्ज। ये सवाल पूछा गया कई बार, वही से हमने आपको बता दिया। Q = लगाएंगे फार्मूला Ne, Q का मतलब होता है आपका चार्ज, 1 कूलम चार्ज पूछा जा रहा है ना यहाँ पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज बोल दिया तो यहाँ पे 1 हो गया, N की वैल्यू निकाल लेंगे। और E 1.6 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज 10⁻⁻19 कूलम, ये फार्मूला, इस फार्मूले से हम लगा लेंगे। बात थी ये फार्मूला आया कहाँ से, Q = Ne, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या है इधर समझ लीजिएगा थोड़ा सा। हम कहेंगे एक आपके पास ए बॉडी है और एक दूसरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ए और एक बी, 2 बॉडी आपके पास है। हम बोलेंगे बताइए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के चला गया, तो क्या बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, तो बोलेंगे -1.6 10⁻⁻90 कूलम आ गया। हम बोलेंगे इसमें से निकल के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, कितना चार्ज आ गया, तो बोलेंगे हम -2 × 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। इसी तरह से बोलेंगे हम n इलेक्ट्रॉन निकल के चला, तो क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे n × E, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, Q = Ne, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज या तो 1 निकलेगा, तो 2 निकलेगा, तो 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, कभी दशमलव में नहीं निकलेगा, डेसिमल में नहीं निकलेगा, तो इसे क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q = क्या होता है, Ne होता है, ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला Q = Ne का लगा के यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में भाई 1.6 10⁻⁻90 कूलम होता है। तो ये आपको हो गया ये फॉर्मूला। चलिए अब पोटेंशियल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, पहले आपको समझाते हैं, फिर क्या होता है उसके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का ना, या पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बात को समझिएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है, एक कोई चार्ज है ना, देखिए एक कोई चार्ज है और वो इनफाइनाइट पे रखा गया है, उसको हम P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, उसको हम P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। देखिए ये कोई चार्ज है इनफाइनाइट पे रखा गया है, उसको हम P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। इस चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट लाने में जो वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। चार्ज को खींचने का काम करता है, किसका काम करता है, पोटेंशियल खींचने का काम। बात को समझिएगा, एनालॉजी आपके एनसीईआरटी में दिया गया। कह रहा है कि देखिए एक पाइप है ना, ऐसे एकदम सीधी रखी गई है, ये ज़मीन से ना एकदम इसकी हाइट सेम है, ये हाइट क्या है, सेम है, इसमें पानी है। पूछा जा रहा है क्या पानी इसमें फ्लो करेगा, पानी बहेगा इसमें, आप कहेंगे नहीं बहेगा, क्योंकि इसकी हाइट सेम है ना भाई, इसकी हाइट क्या है, सेम है। अच्छा हल्का सा तिरछा कर देंगे तब, तो कहेंगे पानी अब ऑटोमेटिक फ्लो करने लगेगा। तो बात यही होती है। देखिए जो कंडक्टर में आपके, ये देखिए ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है और इसमें है चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज कहते हैं। ये चार्ज अपने से नहीं फ्लो करेगा भाई, इसको कोई खींचने वाला चाहिए होता है। पता है कौन खींचता है, देखिए इसी खींचता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको खींचता है। कौन खींचता है भाई, पोटेंशियल खींचता है। अब दोनों साइड में यहाँ पे कुछ पोटेंशियल लगा देंगे, यहाँ पे 100 लगा दिए, यहाँ पे 0 लगा दिए, क्या बन गया आपका, ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ये काम कौन करता है, बैटरी करती है। बैटरी क्या क्रिएट कर देती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है, तो इलेक्ट्रॉन आपका इस फ्लो होने लगता है। आई बात समझ में, पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया। पोटेंशियल क्या करेगा भाई, चार्ज को खींचने का काम करेगा। जैसे ही चार्ज को खींचता है इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है, जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, इसी कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, हमने जो पोटेंशियल लगाया ना उसमें डिफरेंस दे देते हैं। जैसे इधर 10 कर दिया, इधर 20 कर दिया, अब देखिए चार्ज इधर की तरफ फ्लो करने लगेगा। दोनों साइड 10-10 कर देंगे ना तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा ना तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। आई बात समझ में। तो जब भी देंगे ना तो एक साइड में ज़्यादा पोटेंशियल देंगे, एक साइड में कम देंगे, पोटेंशियल में डिफरेंस ला देंगे, तभी हमारा चार्ज फ्लो करने लगता है। तो ये बात होगी। आइए लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, वो एग्जाम्पल दिया गया। कह रहा है कि व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, यदि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो क्या होगा। लेट्स से कंसिडर ए एनालॉजी फ्लो ऑफ वाटर। कह रहा है कि एक एनालॉजी, एक उदाहरण बता रहा है फ्लो ऑफ वाटर। कह रहा है कि चार्ज डू नॉट फ्लो अ कॉपर वायर। देखिए कह रहा है कि चार्ज डू नॉट फ्लो अ कॉपर वायर। थोड़ा सा इसका बढ़ा लेते हैं और आपको समझाते हैं फिर, देखिए इससे समझाना सही रहेगा। कह रहा है व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, क्या होगा, लेट कंसीडर द एनालॉजी फ्लो ऑफ वाटर। कह रहा है कि वाटर वाले एग्जाम्पल से लेके आपको समझाते हैं। कह रहा है कि चार्ज डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर। कह रहा है कि जो
कॉपर का जो चार्ज है, जो यहाँ पे कह रहा है चार्ज डू नॉट फ्लो इन कॉपर, कह रहा है कॉपर के वायर में ना चार्ज फ्लो नहीं करेगा बाय देमसेल्फ, खुद अपने आप नहीं चार्ज फ्लो करेगा। जस्ट एज वाटर इन ए परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डू नॉट फ्लो, आपको हमने बताया ना कि ऐसे कोई पाइप है, इसमें एकदम सीधा रखा गया है, उसमें पानी फ्लो नहीं करेगा। जैसे अपने हाथ को एकदम सीधा कर लीजिए, पानी रख लीजिए, कहीं फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक वाटर केप्ट इट द हायर लेवल सच एज देयर इज ए pressure difference between the two ends of the tube, water flow out of the end of the tube. The flow of charge in the conductor metallic wire, gravity of course has no role play. The electron moves only in their difference, electric pressure called potential difference. अब बात को समझ लीजिएगा। कह रहा है कि देखिए, जिस तरह से पानी सीधे पाइप में नहीं फ्लो कर सकता है ना, तिरछा करना पड़ता है, आपको एक प्रेशर बनाना पड़ता है यहाँ पे ना, उसी तरह से आपका जो चार्ज में ना, जो वायर का जो कॉपर का वायर होता है उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक अपने से फ्लो नहीं करेगा, ना ही ग्रेविटी से फ्लो करेगा। इसके लिए आपको एक प्रेशर चाहिए होता है, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आगे ये देखिएगा, कह रहा है कि इन द अदर ट्यूब द फ्लो चार्ज इज द मेटेलिक डिफरेंट, इसे क्या कहते हैं भाई? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अलोंग द कंडक्टर दिस डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाई ए बैटरी, हमने आपको बताया ना पोटेंशियल डिफरेंस कौन बनाता है, सवाल पूछा गया है, बैटरी बनाता है। कॉन्स्टिट्यूटिंग वन आर मोर इलेक्ट्रिक सेल, कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक सेल को जोड़ देंगे ना, वो बैटरी बन जाती है। द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, कह रहा है कि सेल के अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, उससे क्या बनता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उनके टर्मिनल पे, मतलब दो सिरों के ऊपर। इवन देयर इज नो करंट ड्रॉ फ्रॉम इट, द सेल इज द कनेक्टेड टू ए कनेक्टिंग सर्किट एलिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज ऑन द मोशन इन द कंडक्टर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इन अदर टू मेंटेन द करंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, द सेल इज हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर। अब इसके बारे में आपको समझा रहे हैं हम, देखिएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यहाँ पे लगा देंगे ना, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि हम लगा दे रहे हैं, आपका ये इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका, यहाँ पे हमने आप सेल या बैटरी लगा दिया। कह रहा है कि दो सेल को, दो या दो से अधिक सेल को जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगी। कह रहा है कि ये बैटरी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है ना, वो इस केमिकल के अंदर कुछ, इस सेल के अंदर कुछ केमिकल्स प्रोसेस होते हैं, वो केमिकल प्रोसेस ना आपके पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देते हैं। ये आपका सेल ही बताएगा कि कितना ज़्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। सेल में केमिकल एनर्जी, इसमें केमिकल चेंजेस ज़्यादा होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बनेगा, कम होगा तो कम बनेगा। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये सेल का जो केमिकल अंदर चेंज हो जाता है ना, वो चेंज होना बंद हो जाता है और आपकी बैटरी क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाती है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है। इसी के बारे में बताया गया है। अब डेफिनेशन बताया जाएगा आपको क्या होता है पोटेंशियल, हमने आपको अभी बताया। देखिए, अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को ना आपको बताना पड़ेगा, उसका डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो हमने आपको बता दिया ना, हमने आपको बताया था ये इनफाइनाइट है, एक चार्ज है, इस चार्ज को किसी ए पॉइंट या पी पॉइंट पे लेके आइए, इस चार्ज को देखिए। अब होता क्या ना, ये ऐसे वायर है, एक चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इसको बड़ा खींचता है ना, तो खींचने में जो वर्क होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं भाई? पोटेंशियल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं भाई? पोटेंशियल बोलते हैं। या इसी को एक अच्छे फॉर्म बना देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो वायर है ना, वायर में जो चार्ज है ना इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट को पकड़ के पी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, और जो वर्क होगा उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? उसी को हम पोटेंशियल बोल देते हैं। तो देख लीजिए सिंपल सा, यहाँ पे कह रहा है कि वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग ए सम करंट वर्क डन टू ए मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। हमने एक पॉइंट इनफाइनाइट मान लिया था, एक पॉइंट पी मान लिया था, इस पॉइंट में लाने में जो वर्क होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हमने आपको बताया ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क करना पड़ेगा किसको? चार्ज को लाने में, यही हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया आपका यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए वर्क, यहाँ पे वर्क यूनिट होती है जूल, जूल पर कूलाम, ऐसे को वोल्टेज कहते हैं हम, इसको क्या बोल देते हैं? वोल्टेज या बोल्ट बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? बोल्ट बोल देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे, फार्मूला हो गया आपका B=W/Q। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज बोल्ट, यहाँ पे देखिए बोल्ट बोला गया है। नेम्ड आफ्टर द एसेंड्रो वोल्टा, एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, उनके नाम पे पड़ गया। कह रहा है कि यहाँ पे एन इटालियन फिजिस्ट 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल वर्क इज डन मूव चार्ज 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब कह रहा है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करिए, तो हम 1 वोल्ट को बहुत आसान से डिफाइन कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला आपको पता है B=W/Q। हम कहेंगे
1 कूलाम के चार्ज को 1 जूल वर्क करने में 1 कूलाम चार्ज को 1 यूनिट का उसके ऊपर हम 1 जूल का वर्क कर देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा 1 पोटेंशियल, या हमारा हो जाएगा ये 1 वोल्ट हो जाएगा। बात को फिर से समझिए, 1 वोल्ट क्या होता है भाई, देखिए 1 वोल्ट W/Q। आप 1 जूल का काम करेंगे किसके ऊपर, एक चार्ज को लाने में, उसे क्या बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है 1 जूल का वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज को लाने में, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे। तो आइए देखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। हमने आपको पहले ही बता दिया था, किसे मेजर करेंगे, वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर को इसमें कनेक्ट करते हैं भाई, हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। और जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए ना, वो इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका रम तो नहीं बताया गया। द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इनटू पैरेलल, ये हो गया, अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ ये आपका सेल है और ये आपका एक बल्ब यहाँ पे लगाया गया है, एक बल्ब है यहाँ पे। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम लगा देंगे आपका, देखिए कैसे, यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसे एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा देंगे, प्लस ये माइनस। इसी को कहते हैं पैरेलल, इसी को क्या बोला जाता है, पैरेलल बोला जाता है। तो इसके बारे में बोला गया था। चलिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, उसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि हाउ मच वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12। तो फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, V=W/Q। वर्क पूछा जा रहा है तो ये वर्क निकाल लेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12, चार्ज दे रखा है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क कितना आ गया आपका वर्क 24 आ गया। तो ये आ गया आपका वर्क। तो यही देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 24 जूल, ये आपका ये वर्क के बारे में समझाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि नेम द डिवाइस द मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कौन पोटेंशियल डिफरेंस को बनाता है भाई, हमने आपको समझाया पोटेंशियल डिफरेंस को कौन बनाता है, तो आप बोलेंगे सेल या बैटरी बनाता है, सेल या बैटरी बनाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए फिर आगे समझते हैं इसको। इधर देखिए, हाँ एक सवाल यहाँ पे और भी पूछा गया है। कह रहा है कि व्हाट इज द मीन बाय द सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 वोल्ट। कह रहा है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब था, बोलेंगे आप 1 कूलम का 1 जूल का चार्ज 1 जूल का वर्क आपको 1 कूलम चार्ज के लिए करने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो करने में वर्क लगेगा उसे क्या बोलते हैं भाई 1 वोल्ट बोलते हैं। 1 जूल का वर्क 1 कूलम के चार्ज को लाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो वर्क करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं भाई 1 वोल्ट बोलते हैं। ये हो गया आपका। एक और क्वेश्चन थे उसको देख लेते हैं। कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन ईच कूलम ऑफ द पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है कि कितना एनर्जी देना, एनर्जी का मतलब ही होता है भाई वर्क ही एक एनर्जी होती है। तो V= क्या होता है W/Q। कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ए ईच कूलम, मतलब प्रत्येक एक Q की वैल्यू 1 दे रखा है, V का मतलब 6, वर्क निकालना है आपको, Q का मतलब कितना 1, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क कितना आ जाएगा आपका, वर्क 6 जूल आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 6 जूल। चलिए सर्किट डायग्राम के बारे में, तो सर्किट डायग्राम के बारे में हमने आपको बताया कि भाई आपको एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा, एक क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा, उसमें सारे कंपोनेंट्स को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिखा है वी नो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट एज फिगर पीछे दिया गया था कंप्रिजेज अ सेल या बैटरी अ प्लग की इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्टिंग वायर इज कन्वेंट टू ड्रॉ ये सिस्मेटिक डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट बाय द सिंबल कन्वेंशनली सिंबल्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, हम आपको उसका मतलब समझा रहे हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए आप करना क्या पड़ेगा ना, एक सबसे पहले एक बैटरी ले लीजिए या सेल ले लीजिए। देखिए इसको बड़े वाले को प्लस कहते हैं, छोटे वाले को माइनस कहते हैं। फिर इसको ले लीजिए, इसमें आप बल्ब लगा दीजिए, इसमें आप फैन लगा दीजिए, फैन का रजिस्टर लगा दीजिए, इसमें जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है इसमें एमीटर लगा दीजिए, इसमें की लगा दीजिए, इसमें आप वोल्टमीटर लगा दीजिए। इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट या सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो सर्किट डायग्राम में ना कुछ हम सिंबल यूज करते हैं, वो सिंबल देख लेते हैं। जैसे हम बल्ब, वहाँ पे बल्ब का सिंबल, बल्ब नहीं बनाएंगे, वहाँ पे उसका सिंबल बनाएंगे, ठीक है। बैटरी नहीं बनाएंगे, बैटरी का सिंबल देखिए, हम आपसे कह रहे हैं ना, हम सेल बना रहे हैं, ऐसे हम सेल बना दे रहे हैं ना, एक छोटा एक प्लस एक माइनस, एक बड़े वाले प्लस करते हैं, छोटे वाले को माइनस करते हैं। हमने बैटरी की ऐसी बैटरी होती नहीं, बैटरी तो भाई ऐसी नहीं होती है। देखिए बैटरी तो हम जो मार्केट से खरीद के लाते हैं ऐसी नहीं होती है, नीचे प्लस होता है माइनस, तो ऐसे नहीं, एक सिंबल दिया गया, उस सिंबल से हम उसको पढ़ेंगे, सिंबल पूछा भी जाता है। देखिए कैसे इलेक्ट्रिक सेल को आपको ऐसे दिखाना है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, बड़ा वाला को प्लस छोटे वाले को माइनस। अब इसी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इसी को जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगी सेल को। तो देखिए 1 सेल 2 सेल 3 सेल को जोड़ दिया गया तो क्या बन गई, ये बैटरी बन गई। प्लग को कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे दिखा देंगे। देख लीजिए जब ओपन रहेगा तो ऐसे, जब क्लोज रहेगा तो बीच में एक डॉट लगा देंगे, ये हो गया आपका प्लग।
देखिए कह रहा है वायर जॉइंट, किसी वायर को जोड़ना है आपको, जोड़ना है तो ऐसे दिखाएंगे। देखिए इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे वायर जुड़ा हुआ है, क्रॉस वायर जाएगा बिना जोड़े हुए, एक वायर इधर जा रहा था एक वायर इधर से आ रहा है, तो हम इसको ऐसे क्रॉस से दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका बिना जोड़े वायर को हम लेके जा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं, इसका मतलब बिना वायर जोड़े लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हम वायर जोड़ के लेके जा रहे हैं, इसका ये मतलब हो गया। और देख लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब को देखिए ऐसे आप बना दीजिए या फिर ऐसे बना दीजिए, ऐसे तो नहीं बनाते हैं, बना देंगे कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी बन नहीं पाएगा, ये वाला बहुत सिंपल होता है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, रेजिस्टेंस आगे क्या होता है बताया जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल, ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ऐसा रेजिस्टेंस ना जो बदलता है उसे क्या कहते हैं, उसे वेरिएबल, ऐसे दिखा लेंगे ऐसे दिखा लेंगे। ये एमीटर को दिखाया गया है, ये आपका वोल्टमीटर को दिखाया गया, प्लस माइनस यहाँ पे है ना, प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे, माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे। अब चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ आता है ओम्स लॉ, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है और बहुत ही बढ़िया लॉ है, समझिएगा। आपको हम पहले बता रहे हैं ओम्स लॉ होता है क्या ना भाई। देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देखा गया, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देखा जाता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। आपको पहले हम बताते हैं, देखिए एक वायर है, इस वायर में चार्ज है, ये ठीक है, ये चार्ज है, और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बैटरी। बैटरी क्या बनाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है, मतलब वोल्टेज, इसका मतलब वोल्टेज पहले आएगा तब करंट आएगी। देखिए वोल्टेज यहाँ पे लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, जब इलेक्ट्रॉन को खींच देगा तो क्या आ जाएगी आपकी, करंट आएगी। तो कौन सबसे पहले आता है, वोल्टेज, इसके बाद कौन आता है, फिर करंट आती है। वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच देता है, जब खींच देता है तो करंट आपकी चलने लगती है। तो आई बात समझ में। तो इसके बीच में रिलेशन देखा जाएगा, कितना हम वोल्टेज लगाएंगे तो कितनी करंट प्रोड्यूस होगी, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ ने क्या देखा, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या देख लिया, रिलेशन देख लिया। तो देखिए यहाँ पे यही बात बोली गई है, इन देयर रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड ए करंट। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम क्या देखेंगे, एक रिलेशन देखेंगे। तो उसी के हिसाब से एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी के हिसाब से निकाला गया, कैसे हम आप आगे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया ना कि पहले कुछ वोल्टेज लगाया गया, 0.4 का वोल्टेज लगाया गया तो हमें कुछ करंट मिली, फिर 0.8 का वोल्टेज लगाया उसके हिसाब से कुछ करंट मिली, 0.2 का लगाया कुछ करंट मिली, 0.16 का लगाया कुछ करंट मिली, 0.2 का लगाया गया कुछ करंट मिली। जब ये रिलेशन देखा गया ना, जब वायर लगा करके ऊपर जो एक्टिविटी थी उसमें यही था कि देखिए कैसे इधर एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे क्या किया, एक बल्ब लगा दिया गया और एक यहाँ पे अमीटर लगा दिया गया। अमीटर क्या करेगा भाई, अमीटर करंट को मेजर कर लेगा, और हम यहाँ से क्या लगा देंगे, यहाँ से हम लगा देंगे एक बैटरी, बैटरी लगा के यहाँ पे एक लगा देंगे हम वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया, बैटरी लगा के वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल नापेगा, पोटेंशियल आपको मेजर करेगा, और अमीटर करंट मेजर करेगा। तो यहाँ से वोल्टेज नाप लेंगे, यहाँ से करंट, और एक हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। जब ग्राफ ड्रॉ किया ना तो एक ऐसी सीधी लाइन आई, ये सीधी लाइन रजिस्टेंस को बता रही थी, आर को बता रही थी। इसका मतलब जो आपका वोल्टेज था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के। आई बात समझ में, आगे देखिएगा यहाँ पे इसके बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना देते हैं आपको। देखिए कैसे कह रहा है कि इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ वी आई इज ऑब्टेन इन ईच केस। देखिए क्या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे जब निकाला जाता है वी बाई आई का रेशियो, जब वी बाई आई का रेशियो जब निकाला जा रहा है ना, वी बाई आई का रेशियो, तो ये कांस्टेंट आ रहा है। मतलब इस पॉइंट पे जितना, इस पॉइंट पे जितना, इस पॉइंट पे जितना, इस पॉइंट पे हर जगह ना आर की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब वी बाई आई का वैल्यू एकदम सेम आ रहा है। और इसी पॉइंट को ना रेजिस्टेंस कहते हैं। आगे देखिएगा, अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ वी आई इज ऑब्टेन इन ईच केस, thus the vi graph is the straight line passes through the origin of the graph shown in the figure, thus vi is equal to constant। कह रहा है ना वोल्टेज, देखिए 0.8 में इससे डिवाइड कर दीजिए, फिर 1.2 से इससे डिवाइड करिए, सबसे डिवाइड करते जाइए ना, एकदम सेम वैल्यू आएगी। जैसे एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, बात को समझिएगा। हम यहाँ पे क्या किए, 10 वोल्ट दे दिया हमने, कितना वोल्ट दिया, हमने 100 वोल्ट दिया, और यहाँ पे 10 एम्पीयर की करंट फ्लो हुई, तो कितना आ गया आंसर आपका, आप कहेंगे 10, आपका आंसर आ गया 10। हमने फिर क्या किया ना, वोल्टेज को 200 वोल्ट दे दिया, और जो हमारी करंट आई ना वो आपके 20 वोल्ट आ गई। देखिए कैंसिल करिए, अब यहाँ से कितना आ गया, अभी 10 आया ना। तो बस ऐसे ही, ऐसे जब रिलेशन देखा गया ना तो उसकी वैल्यू ना एकदम कांस्टेंट आ रही थी, जो वी बाई आई की वैल्यू थी ना वो एक कांस्टेंट आने लगी, और इसी कांस्टेंट को ना रेजिस्टेंस बोल दिया गया। देखिए कैसे, आगे देखिएगा। कह रहा है कि जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, उसका नाम था साइमन ओम, फाउंड दैट रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग द मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल, द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कहा गया कि जो आपका वोल्टेज है ना वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट।
प्रोवाइड्स इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। हाँ, इसमें टेम्परेचर सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पे जो टेम्परेचर ना वो सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो देखिए आपको समझा रहे हैं, कह रहा है कि आपका जो वोल्टेज है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भाई, करंट की है। तो यहाँ से जब हम कांस्टेंट को एक हटाते हैं ना, एक यहाँ पे देखिए जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो रजिस्टेंस एक आपका प्रोपोर्शन आ जाता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है आर, इसे क्या क्या बोला गया, रेजिस्टेंस बोला गया। तो हो जाएगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई, या वी इक्वल टू आप सिंपल याद करिए आई आर। इसे क्या कहते हैं, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए बात को, कैसे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है ना भाई, उसे आर बोलते हैं, ये हो गया आई। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई, या सिंपल याद कर लेते हैं वी इक्वल टू आई आर। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। ये जो लाइन मिलती है सीधी ना, इसे रेजिस्टेंस वाली लाइन कहते हैं। तो यही देखिए यहाँ पे बताया गया आपको, देखिए वी इक्वल टू आई आर, यही रिलेशन निकल गया। आर इज द कॉन्स्टेंट ऑफ द गिवन मेटेरिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये जो कॉन्स्टेंट आया ना उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये मटेरियल पे देखिए, यदि आपका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, इसमें 10 वोल्ट देखिए 100 वोल्टेज पहले ले जा रहे हैं, फिर 200 वोल्ट ले जाइए, 300 ले जाइए, 500 लेके जाइए, कोई मतलब नहीं। एक बार इस वायर का रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है, इसका बदलता नहीं है। जब वायर बदलेंगे तब रेजिस्टेंस बदलता है। सवाल पूछा भी गया है, सवाल कैसे पूछा गया देख लीजिए, ऐसे पूछा गया कि बताइए एक वायर है, इसमें हम पहले 100 वोल्ट की, इसमें 100 वोल्ट पहले हमने इसमें 5 एम्पियर की करंट ले गया, फिर हमने क्या किया, इसमें 20 एम्पियर की करंट ले गया। पूछा जाए कि बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बदलेगा कि वही रहेगा, तो बोलेंगे रेजिस्टेंस हमेशा एक वायर के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो बदलता कब है, जब वायर बदल देंगे दूसरा तब बदल जाएगा, या फिर टेम्परेचर बदल देंगे तब बदल जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। कह रहा है कि मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट्स एसआई यूनिट ओम रिप्रेजेंटेड बाय द ओमेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बात को समझिएगा, कह रहा है ना ये करता क्या रेजिस्टेंस। अब अभी तो हमने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया, ये भाई करता कैसे क्या है। रेजिस्टेंस करता क्या है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना इसको रोकने का काम करता है। कुल मिला के करंट को रोकने का काम करता है। किसके अपोजिशन काम करता है, ये करंट के अपोजिशन काम करता है। वैसे भी देख लीजिए वी इक्वल टू है आई आर ना, तो देखिए आई आर में कैसा रिलेशन है, देखिए वी बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। देखिए यहाँ पे कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगी, और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ से उल्टा रिलेशन। इसका मतलब क्या करता है ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है ना इसको रोकने का काम करता है। कौन रोकने का काम करता है भाई, आपका रेजिस्टेंस रोकने का काम करता है। तो कह रहा है कि 1 ओम को डिफाइन करिए। देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। भाई आता कैसे है, यदि आपसे ये पूछा जाएगा आता कैसे, तो बोलेंगे कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे, जो इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन घूमना स्टार्ट करते हैं, इसमें दौड़ने स्टार्ट कर देते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं ना तो आपस में इनमें कोलिजन होता है। देखिए इनका होता क्या ना, इनको ये होता है कि एक आप सीधे रास्ते में जाइए, लेकिन होता क्या ना आपस में टक्कर कर लेते हैं। जब टक्कर कर लेते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाता। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो नहीं होगा। तो वो आपसे ये पूछा जाए कि रजिस्टेंस आता कैसे, तो बोलेंगे आप कोलिजन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है भाई, कोलिजन की वजह से आता है। रजिस्टेंस करता क्या है, करंट को रोकने का काम करता है। ये इतनी बात हो गई रजिस्टेंस को लेकर के। आगे देख लेते हैं। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रजिस्टेंस। हमने बताया ना भाई, हमने आपको बताया वी इक्वल टू आई आर होता है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। देखिए आई इक्वल टू वी बाई आर। रजिस्टेंस और करंट में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। तो ये हो गया आपका। तो चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रजिस्टेंस। इफ द रजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट इज हाफ्ड। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि रजिस्टेंस को यदि बढ़ा देंगे, देखिए यहाँ से आई इक्वल टू वी बाई आर, रजिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो करंट हमारी क्या हो जाएगी 1/2। देखिए यहाँ पे हम उसको डबल कर दिए ना तो ये 1/2 की फॉर्म में आ गया ना, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। इसी के बारे में। अच्छा रजिस्टेंस को हम आधा कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी हमारी डबल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि इज डबल्ड इफ मेनी प्रैक्टिकल केसेस नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट electric circuit components used to increase or decrease the current is electric circuit components used to regulate the current without changing the voltage source is called variable resistance। देखिए रियोस्टेट ये होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। बात को समझिएगा। कह रहा है कि यदि करंट को ना आपको कम और ज़्यादा करना है, ठीक है, करंट को वैल्यू आपको बढ़ाना है और घटाना है, तो आप एक ना वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दीजिए। इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको बढ़ाते
बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगी, इसको कम कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो यही इसके बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस इफ द मेटेलिक इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट और डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट, आपसे बताया उसका नाम होता है रियोस्टेट, ऑफ्टन यूज इन द चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। वी विल बी नाउ स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। इसमें एक एक्टिविटी दिया गया, उसी के बारे में आपको कह रहा है कि उसमें समझाया जाएगा कि रियोस्टेट होता क्या है। रियोस्टेट का मतलब ये होता है ना कि आप एक जगह लगा देंगे, यहाँ पे जैसे आपने रियोस्टेट करंट लगा दिया, यहाँ से आप करंट की वैल्यू भेजिए, ये क्या करेगा ना, करंट की इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे ना एक ऐसे वायर लगा होता है, इसको हम स्लाइड करते हैं। जब स्लाइड करेंगे ना तो रेजिस्टेंस को बड़ा छोटा कर, देखिए ऐसे ये रेजिस्टेंस है, एक स्लाइड करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा, और नीचे कर देंगे तो पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये करंट की वैल्यू को बढ़ाता रहता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आपका बहुत टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग विच इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कुल मिला के रेजिस्टेंस किस बात पे, रेजिस्टेंस को कौन कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है, ये एक्टिविटी दिखाएगा। इस एक्टिविटी के बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं, इधर देखिएगा, बात को समझिएगा। अच्छा आप ये बताइए, ये रेजिस्टेंस देखिए फॉर्मूला होता है आर, देखिए यदि हम वायर की लेंथ को बढ़ा देंगे ना, वायर की लेंथ को बढ़ा देंगे ना तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, बात को समझिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करता है। हम जब बड़ा रास्ता कर देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन जो टकराएगा ना, टकरा के आगे बढ़ेगा, टकरा के आगे बढ़ेगा। जब टकराना का मतलब रेजिस्टेंस, जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगेगी ना तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब यदि लेंथ हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमारा बढ़ जाएगा। ये आप क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, एक देखिए दूसरी बात यहाँ पे आप समझिएगा, एक ऐसे पतला वायर है और एक मोटा सा वायर है। हम कहेंगे बताइए इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा टकराएंगे, तो बोलेंगे आप पतले वाले वायर में टकराएंगे, मोटे वाले वायर में आराम से चले जाएंगे। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एरिया को बढ़ा देंगे, देखिए एरिया को हमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, कम हो गया। रेजिस्टेंस हमारा क्या कम हो गया, एरिया को हमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया। यदि एरिया को हम कम कर देंगे ना, एरिया को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये आ गया उल्टा रिलेशन। अब दोनों रिलेशन को हम मिला देते हैं, देखिए यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, आर बराबर आर यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा L/A। तो आर L/A, यहाँ से कांस्टेंट को हटाएंगे, यहाँ से प्रोपोर्शन को साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं रजिस्टिविटी, जिसे क्या बोलते हैं रजिस्टिविटी। से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इक्वल टू रो L/A बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये पूछा जाता है आपसे। आर इक्वल टू रो L/A, एल का मतलब होता है लेंथ, ए का मतलब होता है एरिया, और रो का मतलब होता है रजिस्टिविटी। इसकी यूनिट भी पूछ ली जाती है तो निकालेंगे कैसे, देखिए रो की यूनिट पूछ जाएगी तो ये रो क्या हो जाएगा, एक उधर भेज दीजिए आर इंटू ए, एल कहाँ पे चलाएगा नीचे। तो देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर, मीटर से मीटर कट गया, आंसर क्या है, यहाँ पे ऊपर 2 मीटर था, एक नीचे 1 मीटर था, एक कट गया, क्या बचा ओम मीटर। ये होगी इसकी यूनिट पूछी जाती है आपसे। तो इसकी यूनिट देखिए, बात को समझिएगा। यहाँ तक हमने आपको समझा दिया, आर इक्वल टू रो L/A कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वेयर रो इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। इसको क्या नाम पड़ता है, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्टर। द एसआई यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, हमने आपको बताया ना, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ओम मीटर। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल द मेटल ऑफ एन एलॉय। देखिए ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये ना एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मटेरियल चेंज करेंगे ना उसकी रजिस्टिविटी भी क्या करेगी, चेंज कर जाएगी। लिखा है कि यहाँ पे देखिए कुछ मटेरियल की रजिस्टिविटी दे रखा है, यहाँ पे रेंज दे रखा है 10⁻8 टू 10⁻6 ओम मीटर रजिस्टिविटी दे रखा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जो ये रजिस्टिविटी जो दे रखा है ना सबका यहाँ पे देखिएगा, इस बात को यहाँ पे बता रखा है, सबके रजिस्टिविटी के बारे में बोला है। सिल्वर का देख लीजिए 1.6 जिसकी रजिस्टिविटी जितनी कम होगी ना, जिसकी रजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतना ही बढ़िया आपका कंडक्टर कहलाएगा। देखिए सबसे कम किसकी है, सबसे कम किसकी, सिल्वर की है। और सबसे ज़्यादा देखेंगे ना आप एबोनाइट का होगा। इधर देख लीजिएगा ड्राई पेपर, देखिए ड्राई पेपर का भी दे रखा है यहाँ पे 10⁻12 आपका ड्राई पेपर का दे रखा है। और इसी में सब अपना देख, सबसे कम सिल्वर का है, तो ये देख लीजिएगा इस बात को, सबसे कम किसका है भाई, सिल्वर का है। और सबसे ज़्यादा किसका है वो भी आप देख लीजिएगा, हमने किसका बताया था आपका, देख लीजिए यहाँ पे 10⁻16, ये देख रहे हैं ना आप, हार्ड रबर का
इसमें सबसे ज़्यादा दे रखा है हार्ड ड्राइवर का दे रखा है, तो आप दोनों याद कर लेंगे। देखिए एबोनाइट भी दिया है 10 की पावर, हमने आपको बताया था ना, यहाँ पे एबोनाइट देखिए 10 की पावर 17, इसका भी ज़्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है? सिल्वर का। सबसे ज़्यादा आपका एबोनाइट याद कर लीजिएगा, 10 की पावर देखिए 17 है, ये एबोनाइट का सबसे ज़्यादा होता है। ये हो गया आपका। ओम्स लॉ के ऊपर एक आपका क्वेश्चन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि 220 वोल्ट है और 1200, तो देखिए बी की वैल्यू दे रखा है 220, आर की वैल्यू दे रखा है 1200। पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए करंट की वैल्यू, तो भी इक्वल टू क्या होता है? आई आर, या आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी बाई आर। आपका दे रखा है वोल्टेज 220 कर दीजिए, ये 1200 कर दीजिए, 100 गया, फिर आप इसको कट कर दीजिए, कट करेंगे तो 0.18 एम्पियर आ गया। यहाँ पे नीचे सॉल्व किया गया, देखिए यहाँ पे देखिए नीचे सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मच द करंट विल बी इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। कह रहा है कि रजिस्टेंस जब चेंज कर देंगे तो फिर यहाँ से दूसरे वाले के लिए 220 है, और नीचे कह रहा है कि हमने उसका रेजिस्टेंस कम कर दिया, 100 कर दिया। कह रहा बताइए आंसर, तो हो जाएगा 2.2 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे 2.2 एम्पियर भी इक्वल टू आर लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल दिया गया है, उसको एकदम सेम ओम्स लॉ पे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा भी इक्वल टू आर लगा लेंगे, वो सिंपल सा।